एक सवाल करना चाहते हैं कि आपका हिंदी के बगैर। राम राम सभी साथियों को। भाई आजकल जो महाराष्ट्र में जो हिंदी भाषी लोगों के साथ में जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है कुछ कुछ मराठी लोगों के द्वारा, हम उनसे एक सवाल करना चाहते हैं कि आपका हिंदी के बगैर काम चल जाएगा क्या? आप जब किसी बाहर के राज्यों में जाओगे तो अब आप हिंदी के बगैर काम चला लोगे क्या? आपको राजस्थानी आती है, आपको भोजपुरी आती है, अब वो हरियाणवी आती है, और मान लो कि कल को कोई महाराष्ट्र का नेता और देश का प्रधानमंत्री बनने का उसे सौभाग्य प्राप्त हो जाता है, तो क्या वह देश को मराठी में ही संबोधित करेगा क्या? हिंदी में संबोधित नहीं करेगा क्या? और हम सबको विदेशों में हिंदी से जानते हैं, ना कि किसी राज्य की भाषा से और जो मतलब कि हिंदी भाषा भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि आपको आपकी अन्य भाषा, आपके राज्य की भाषा है। तो हमारे लिए राष्ट्रीय भाषा भी उतनी ज़रूरी है जितनी मराठी है। आपकी बात ये सही है कि मराठी भाषा को बढ़ावा देना चाहिए और भी सारी चीज़ सही है, लेकिन जिसको आपकी भाषा नहीं आती उसको आप बोलने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। और आप यदि इतने ही हिंदी भाषा से पीड़ित हैं, मतलब पीड़ा होती है हिंदी भाषा सुनने में आपके कानों को, तो जो हिंदी में जो फिल्में बनती हैं, वहाँ पर जो सीरियल बनते हैं, उनको भी बंद करवा दीजिए। और जो बड़े बड़े कॉरपोरेट ऑफिसेज हैं, हेड ऑफिस हैं, जो मतलब बैंक के जो सारे हैं वहाँ पर हेड ऑफिस हैं, और भी वहाँ पर हेड ऑफिस हैं, जो आर्मी का बेस वहाँ पर बना हुआ है, उस पर भी हिंदी ही चलती है। तो उन्हें भी आप बोल दीजिए कि यहाँ से चले जाइए। हम ये पूछना चाहते हैं कि हिंदी के बगैर आपका काम चल जाएगा क्या? नहीं, हिंदी के बगैर किसी का काम नहीं चलेगा भारत में। कि मैं या फिर आप नहीं, किसी का भी नहीं काम चलेगा। हिंदी तो राष्ट्रीय भाषा है, तो राष्ट्रीय भाषा तो बोलनी पड़ेगी। हाँ, ये है कि मातृभाषा को तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन सबकी अपनी अपनी मातृभाषा है। अपनी मातृभाषा को बोलने के लिए किसी को आप बाध्य नहीं कर सकते। धन्यवाद। राम राम।